चलेगा। तो लास्ट क्लास तक हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम तक देखा था। तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर रोटेशन से। तो लिखो प्योर रोटेशन। ठीक है। सो अभी एग्जैक्टली प्योर रोटेशन में होता क्या है वो देख लेंगे। हमें ये पता है कि फोर्स इज गिवन बाय मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ए वेक्टर सा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी का एडवांस फॉर्म होता है फोर्स इज गिवन बाय डीपी बाय डी टी। सही है। फोर्स इज गिवन बाय डीपी बाय डी टी। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया लीनियर मोशन। तो रोटेशन में क्या होना चाहिए? फोर्स के बदले हमें पता है टॉर्क आता है। तो कहना है टॉर्क वेक्टर इज गिवन बाय मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और एक्सीलरेशन के बदले एंगुलर एक्सीलरेशन आता है अल्फा। और यही अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे मास कांस्टेंट रहता था। ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा। हाँ। इतना क्लियर है? हाँ। ठीक है। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है और जब मास कांस्टेंट नहीं है तब हम ये वाला अप्लाई करते हैं, फोर्स इज गिवन बाय डीपी बाय डी टी। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क वेक्टर इज गिवन बाय डी एल बाय डी टी। सही है। यहाँ पे एल क्या होता है? वो एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे यहाँ पे पी मोमेंटम है वैसे एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग दिस हियर। ठीक है। योर टॉर्क इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। सही है। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर के हिसाब से भी देख लो। ठीक है। जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला क्लियर अच्छे से एकदम? ठीक है, लिखो इसे। चलो अभी एक क्वेश्चन देख लो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, इसे एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है। ठीक है। और ये ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग कनेक्टेड एक पुली को। इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड और बोला गया कि इनिशियली ये जो पुली है इट इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ ओमेगा। इनिशियली ये जो पुली इट इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ ओमेगा। ठीक है। तो पूछा गया है, पूछा ये गया है कि ये जो ब्लॉक है ये कितना ऊपर जाएगा बिफोर स्टॉपिंग। ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है ये इस पे काउंटर टॉर्क लगाएगा। ये ब्लॉक है इसके इस पे काउंटर टॉर्क लगाएगा और जिसके कारण जो पुली है वो घूमना बंद हो जाएगी। तो ये घूमते घूमने के चक्कर में बेसिकली ये जो ब्लॉक है कितना ऊपर जाएगा इसे हम एक्स बोल देते हैं। हमें ये इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा पुली की, और तो मैं इसे बेसिकली ओमेगा नॉट लिख देता हूँ। ये इनिशियल हो गया और फाइनल ओमेगा जो है वो 0 है बिकॉज हम पुली रुक रही है तब। ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलो अभी ये चीज देख लेते हैं टॉर्क कितना लगा रहा है। ये टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम कितना है स्ट्रिंग में। ठीक है। इनिशियली या फिर कभी भी बोलना रहेगा तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा ना, सबसे पहले एक ब्लॉक की एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इनिशियल कंडीशंस भी देख लेते हैं कि ये जो पुली है ये ओमेगा की स्पीड से घूम रही है। सही है। तो अगर पुली ओमेगा की स्पीड से घूम रही है तो ये जो स्ट्रिंग है ये कितने स्पीड से या फिर कितने वेलोसिटी से ब्लॉक को पुल कर रही है? कैन आई से टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा इनटू आर। सही है। सो ये जो v है ना ये इनिशियल वेलोसिटी होगी ब्लॉक की। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ब्लॉक्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इतना क्लियर है कैसे आया है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। हाँ। अच्छा, सही है। तो ये ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल एम। सही है। सपोज इसका टेंशन टी है। टेंशन टी है। अच्छा, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? कहने से एम जी साइन थीटा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे एम जी साइन थीटा लगता है। अच्छा, ठीक है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है u, इट इज नथिंग बट ओमेगा आर। सही है। आया ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी हमें ये पता है कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन है, इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज हमें पता है बाद में जाके रुक जाएगा ये। और सिंस बाद में जाके रुक जाएगा इसीलिए नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे स्मॉल ए बोल देता हूं। इतना क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी एम जी साइन थीटा
माइनस टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। ये इक्वेशन कैसे आया, क्लियर? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। तो यहां से बेसिकली हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर एक्सेलरेशन और टेंशन और मास में एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और रिलेशन क्या डाल सकते हैं? कहना है ये जो टेंशन फोर्स है यही इस पुली में टॉर्क क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अभी पुली लिख रहा हूं, यहाँ पे ये तो ब्लॉक लिखा है, यहाँ पे मैं पुली का बना रहा हूं, ठीक है। पुली में टॉर्क कितना है? कहना है टेंशन फोर्स इनटू रेडियस है टॉर्क। टॉर्क जो है वो टेंशन फोर्स इनटू रेडियस है। अच्छा ठीक है, और कहना है ये आई अल्फा के बराबर होता है। ये आई अल्फा का बराबर, जहां पे आई पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए? कैन यू टेल मी? कौन सा एक्सेलरेशन? ये जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन पुली का, इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? कैन आई से ए इज गिवन बाय अल्फा टाइम्स आर। जैसे v होता है ओमेगा आर, वैसे ही a होता है अल्फा आर। सेम रिलेशन, सही है। हाँ। अच्छा चलो, तो बेसिकली ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें, डिपेंडिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमें ये पता है, हमें बेसिकली ये ढूंढना है कि कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। हमें x ढूंढना है, ठीक है। तो अभी हमें उस डायरेक्शन में सोचना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे टॉर्क लग रहा है ना, इस पुली के लिए यहाँ पे टेंशन लग रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये टेंशन के कारण टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर है, वही क्या है यहाँ पे, और उसे आई अल्फा से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही है। अच्छा सही है, अभी ये इक्वेशन इसमें डाल देते हैं, ये इक्वेशन इसमें डाल देते हैं। सो हमें बेसिकली अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ से अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ? अल्फा को मैं बोल सकता हूँ टी आर बाय आई, सही है। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा? स्मॉल ए हो जाएगा टी आर बाय आई, अल्फा के बदले टी आर बाय आई इंटू आर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी आर स्क्वायर बाय आई। इतना क्लियर है? हाँ। कैसे क्या? अच्छा, अभी हमें बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो हमें एक्सेलरेशन उस इक्वेशन में चाहिए। तो कैन ऐसे, अभी ये अगर मैं इक्वेशन लिखूं, एम नोन है, जी नोन है, साइन थीटा नोन है, मास नोन है, टेंशन इज अननोन। सो कैन ऐसे मैं इससे टेंशन को एलिमिनेट कर लेता हूं, बिकॉज मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए ना। एक्सेलरेशन मिल गया तो काम हो गया, फिर तो बेसिक काइनेमेटिक्स अप्लाई करना है, सही है। आया ना? इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। ठीक है चलो। सो बेसिकली ये एक्सेलरेशन के इक्वल है ना। तो टेंशन क्या होगा? टेंशन होगा आई ए बाय आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये अपना टेंशन फोर्स होगा, तो वो टेंशन फोर्स मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बिकॉज मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो एम जी साइन टीटा माइनस टेंशन फोर्स के बदले लिखूंगा आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा ठीक है, अभी हमें क्या करना है? हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो जो चीज निकालनी है उसे एक साइड ले लो, बाकी सारे दूसरे साइड ले लो, सही है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा? बेसिकली यही इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं। तो एम जी साइन टीटा किसके बराबर हो जाएगा? एम जी साइन टीटा बराबर हो जाएगा एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर, सही है। चलो, तो अभी इसमें से क्या करूंगा मैं? इसमें से ए कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, सही है। हाँ। तो बेसिकली इसे लिख सकते हैं हम ए टाइम्स एम आर स्क्वायर प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सही है। हाँ। ये किसके बराबर है? ये एम जी साइन थीटा के बराबर है, सही है। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल रहा है। एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है हमें? एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। कहना है ये हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है। हाँ। अच्छा सही है, एक बार अभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल गया हमें, और ऑब्वियसली वो नेगेटिव डायरेक्शन में, आई मीन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ये क्लियर है कैसे मिला? हाँ। अच्छा, अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना था ब्लॉक का? मैं एक काम कर लेता हूं,
मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं अभी के लिए और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानता हूं, सही है, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे अपने। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था ब्लॉक का, जब पुली ओमेगा से घूम रहा था तो कहना है ये इनिशियल वेलोसिटी था ब्लॉक का ओमेगा आर, सही है। सो ये ओमेगा आर है, लेकिन सिंस ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, इतना क्लियर है कैसे लगाया। अच्छा, अभी एक्सेलरेशन भी निकाल लिया हमने। अ, और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, कहना है जीरो होगा, बिकॉज ब्लॉक कब जाके रुक रहा है, मैं ये निकालना है, इतना क्लियर है। अच्छा, तो u पता है, v पता है, a पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि ब्लॉक कितना दूर जा रहा है। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा काइनेमेटिक्स से, कहना है इसे थर्ड वाली यूज करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सही है। अच्छा, तो v के बदले जीरो डालना पड़ेगा, u के बदले माइनस ओमेगा आर आएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा, ये सही है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन के बदले ये आ जाएगा mg साइन थीटा आर स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। हाँ। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है ना हमें, अपने डायग्राम में मैंने एक्चुअली से x से किया है, बेसिकली ये स्मॉल s ही है, वन एंड द सेम थिंग, डिस्प्लेसमेंट x, सही है। अच्छा, सही है, बस अभी हमें इस चीज को सॉल्व करना है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आर स्क्वायर इधर ही काट देता हूँ, ये आर स्क्वायर तो इधर ही कट रहा है, सही है। अच्छा, अब ये माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स दिस आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय ये इसका न्यूमरेटर, क्या बचा है 2mg sin t। तो ये अपना फाइनल आंसर है, इतना क्लियर है कैसे आया ये। हाँ। तो एकदम समराइज कर देता हूँ, स्टार्टिंग में किया क्या, ओमेगा की स्पीड से घूम रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, फिर बाद में एफबीडी बनाई ब्लॉक की, प्लस ये पुली का इक्वेशन लिखा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सही है। यहाँ से बेसिकली अल्फा को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, फिर यहाँ से टेंशन एलिमिनेट कर लिया इस इक्वेशन में डाल के, और एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकाल गया, फिर बेसिक काइनेमेटिक्स अप्लाई किया। सो इतना क्लियर है अच्छे से, ये पूरा देख ले, पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख ले और इसे नोट कर लो अच्छे से, चलेगा। अब ये पुली है, अब क्वेश्चन देख लो, एक पुली है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और उसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यहाँ पे दो मासेस अटैच करके रखे हुए हैं, और ये इन दोनों के एक्सेलरेशन पूछा गया। बेसिकली काफी सिंपल क्वेश्चन है जो हम पहले भी करते थे, लेकिन इसमें चेंज क्या है, इसमें पुली में मास आ गया है बेसिकली, ठीक है, वहां पे हम लोग पुली को मासलेस लेते थे, ठीक है, यहाँ पे पुली को मास आ गया है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये वो स्लाइड नहीं होंगी इस पे, वो इसके साथ साथ पुली को घुमाएंगी, सो देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, इतना क्लियर है। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो हमें बेसिकली एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो करेंगे क्या, स्टार्ट कैसे करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट्स से कि इस स्ट्रिंग पे टेंशन है कैपिटल टी, सही है। अच्छा, और एक चीज अभी यही तो गलती, यहाँ पे गलती कर लेते हैं बच्चे, सिंस ये जो स्ट्रिंग है या सॉरी ये जो पुली है इस पे मास है, तो दोनों साइड पे टेंशन अलग अलग रहेगा, यहाँ पे तो T1 अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे T2 अज्यूम कर लेंगे, ऐसा क्यों, बिकॉज अगर दोनों साइड पे टेंशन सेम रहेगा तो विजुअलाइज कर, तेरा पुली घूमेगा ही नहीं। क्यों? अरे यहाँ पे भी सेम टेंशन है, यहाँ पे भी सेम टेंशन है, कहना है दोनों रिवर्स एक दूसरे के टॉर्क को काट रहे हैं दोनों, अच्छा, ओके। तो पुली घूमेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, पहले के जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करते थे तब पुली बेसिकली घूमता नहीं था, या फिर अगर घूमता भी था तो उसका मास जीरो अज्यूम कर लेते थे अपन, एंड दैट्स द रीजन उस केस में टॉर्क ऑन द पुली इक्वल टू जीरो लेना गलत नहीं था, सही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें पता है कि पुली घूम रहा है, प्लस पुली में कुछ ना कुछ मास है, आई मीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट मीन्स उसमें कुछ तो पॉजिटिव टॉर्क रहना चाहिए, तो नेट टॉर्क उसके टॉर्क को जीरो नहीं कर सकते अपन, सही है। दैट्स द रीजन यहाँ पे T1 और T2 ले रहे हैं, बिकॉज अगर दोनों टेंशन इक्वल ले लिए तो टॉर्क जीरो हो गया, टॉर्क जीरो हो गया तो क्या मतलब, इसे तो घूमना ही नहीं चाहिए, बट एक्चुअली में पता है कि पुली घूम रहा है, तब जाके मासेस चल सकते हैं, इतना क्लियर है क्यों मैंने दोनों स्ट्रिंग्स पे टेंशन अलग अलग लिया है। अच्छा, ठीक है, चलो अभी एफबीडीज बना लेते हैं, सबसे पहले दोनों मासेस के एफबीडी बनाएंगे, उसके बाद पुली की इक्वेशन लिखेंगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा वाली, इतना क्लियर है। अच्छा, ठीक है, अभी ये ब्लॉक है, सबसे पहले नीचे तो mg लगेगा, कैपिटल mg,
और यहाँ से एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये इक्वेशन तो इजी है, कैपिटल एम जी माइनस टी वन इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, सेम इक्वेशन इस स्मॉल वाले ब्लॉक पे लगाएंगे। टेंशन T2 ऊपर लग रहा है तो T2 माइनस ग्रेविटी नीचे लग रही है, स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, और एक इक्वेशन बचा है, आई मीन यहाँ पे हमने क्या क्या अज्यूम किया है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है T1, दूसरा वेरिएबल है T2 और एक तो एक्सेलरेशन का वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा सही है। सो बेसिकली और एक इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, और एक इक्वेशन की नेसेसिटी है बेसिकली, तो सिंस 3 वेरिएबल है सो वी नीड वन मोर इक्वेशन। कहां से मिलेगा? टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा के। तो बेसिकली नेट टॉर्क ऑन द पुली इज इक्वल टू उसका आई इंटू उसका अल्फा। सही है? अच्छा, अभी T1 तो इधर लग रहा है और T2 भी ऐसे ही लग रहा है। सही है? अच्छा, और हमारी पुली ऐसी घूम रही है ना, हाँ। ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। सही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। ये T1 कितना टॉर्क लगा रहा है? कैन आई से T1 इंटू स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर है ना इस केस में। सही है, और कैन आई से ये इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, तो ये चीज पॉजिटिव लेंगे। ऑन द अदर एंड T2 कैन आई से क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, T2 ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा ना। सही है, सो बेसिकली T2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस T2 टाइम्स कैपिटल आर। इतना क्लियर है? ये हो जाएगा आई, तो बेसिकली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई है, इनटू अल्फा। इतना क्लियर है? नहीं, वो फिर से बोलो, T1R ये वाला। ये तो नेट टॉर्क है ना, तो टॉर्क ओके ओके, हाँ। मैंने, दैट्स इट। हाँ। सही है, अच्छा अभी हमें पता है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट कैपिटल आर इनटू अल्फा। सही है? हाँ। और तो अल्फा के बदले डाल देंगे a बाय कैपिटल आर। तो क्या इक्वेशन मिल रहा है हमें? T1R माइनस T2R इज इक्वल टू अल्फा के बदले a बाय आर आ जाएगा, सो आई टाइम्स a बाय कैपिटल आर। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, अभी अपना मेन इंटेंशन है वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल ए। we have to calculate small है, तो सम कैसे, तो हमें स्मॉल ए कैलकुलेट करना है। कहना है सर, यहाँ से मैं T1 को लिख सकता हूँ mg माइनस कैपिटल एम ए। सही है, और यहाँ से मैं T2 को लिख सकता हूँ mg प्लस स्मॉल एम ए। तो ये T1 T2 के वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कहना है मैंने T1 T2 को यही पे एलिमिनेट कर दिया है, और हमें अपना इक्वेशन मिल जाएगा। तो T1 T2 की वैल्यूज दोनों इसमें डाल दें। तो ये सो T1 के बदले क्या डालेंगे? अच्छा चलो कर ही लेते हैं, ये कैपिटल आर कॉमन ले सकते हैं, तो T1 के बदले mg माइनस एम ए लिखना पड़ेगा, mg माइनस कैपिटल एम ए। सही है, माइनस T2 के बदले ये लिखना पड़ेगा स्मॉल mg माइनस स्मॉल एम ए। सही है, ये पूरे को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करना है, रेडियस है अपना। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा आई ए बाय कैपिटल आर। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, अभी इस इक्वेशन में से स्मॉल ए नोन है, हमें स्मॉल ए की वैल्यू ढूंढनी है, हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है। ठीक है, तो जो भी एक्सेलरेशन के टर्म्स है वो एक साइड ले लेंगे, बाकी सारे टर्म दूसरी साइड ले लेंगे। सही है, अच्छा ये आर में इधर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे आर स्क्वायर बना दूंगा। सही है, तो क्या मिल रहा है हमें? एम जी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एम ए आर स्क्वायर माइनस एम जी आर स्क्वायर माइनस एम ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, अभी जो भी एक्सेलरेशन के टर्म्स है, ये एक्सेलरेशन का टर्म है, ये एक्सेलरेशन का टर्म है, उस और ये यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का टर्म है, तो उन्हें मैं राइट हैंड साइड में ले लूंगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? कैपिटल एम जी आर स्क्वायर माइनस एम जी कैपिटल आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ। बेसिकली ये दो टर्म्स लिखा है मैंने, बाकी सारे टर्म्स वो साइड में आ जाएंगे। आई ए प्लस कैपिटल एम ए आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्मॉल ए आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? अच्छा, दैट्स इट। अभी कुछ बचा नहीं है, यहाँ से मैं स्मॉल ए कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या, यहाँ पे क्या बचेगा? आई प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। सही है, टाइम स्मॉल ए इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो फाइनली हमें स्मॉल ए क्या मिल जाएगा? स्मॉल ए मिल जाएगा एम जी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एम जी कैपिटल आर स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो ये अपना फाइनल आंसर है एक्सेलरेशन का, दोनों ब्लॉक्स का। बेसिकली बड़ा वाला ब्लॉक नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन के, छोटा वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। इतना क्लियर है? ये पूरा सोल्यूशन देख लो एक बार अच्छे से, और अगर क्लियर है तो नोट डाउन कर लो अच्छे से।
ठीक है, तो अभी नया क्वेश्चन देख लो। एक डिस्क है जिसका मास है स्मॉल एम और रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है जिस एक पॉइंट मास है जिसका मास भी स्मॉल एम है, और पूछा गया कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेसिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो कर रहे थे पहले वही करेंगे। सबसे पहले तो दोनों की हमें एफबीडीज बनानी है और दोनों के लिए इक्वेशंस लिखना है। ठीक है, स्मॉल एम के लिए और जो डिस्क है उसके लिए भी। ये क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टी अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड में टेंशन स्ट्रिंग्स नहीं है तो दोनों टेंशन अज्यूम करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक ही टेंशन टी अज्यूम कर लेंगे। इतना क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या बता सकते हो तुम लोग? कैन आई से एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है? हाँ। अच्छा, चलो अभी इतना तो हमें पता चल गया है। तो इसका अल्फा क्या होगा, अल्फा बता सकते हो क्या होगा? कैन आई से ए बाय आर होगा। अगर ये स्मॉल ए का एक्सेलरेशन स्मॉल, ये एम का एक्सेलरेशन स्मॉल ए है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग जो है स्मॉल एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा है, तो ये किस वेलो एक्सेलरेशन से घूमेगा? कैन आई से ए बाय आर। बस दैट्स इट। अभी इक्वेशंस लगाएंगे। सबसे पहले तो इस पे कौन से फोर्सेस है, अपने स्मॉल ए पे कौन से फोर्सेस है? एक तो mg नीचे एक्ट करेगा, एक टेंशन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, और ए एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। क्या इक्वेशन आएगी यहाँ पे? mg माइनस टेंशन फोर्स इक्वल टू एम। एकदम बेसिक सी इक्वेशन आएगी, ये अपना इक्वेशन 1 है। इतना क्लियर है? हाँ। एग्जैक्टली यार, ये सेम सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे भी आएगी कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाना है हमें। सही है, तो टॉर्क कितना होगा? टेंशन फोर्स इतना है, ये टेंशन फोर्स है, तो बेसिकली टेंशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये अपने हिंज पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है, तो टॉर्क कितना होगा? कहने से टॉर्क होना चाहिए टेंशन फोर्स इनटू स्मॉल आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 हाँ। इंटू अल्फा। अल्फा के बदले में सिंपली ए बाय आर डाल दूंगा। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, सही है। अभी जो जो चीजें कट रही है वो काट देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्मॉल आर और ये आर स्क्वायर कट रहा है, और यहाँ पे ये आर और ये आर कट रहा है। इतना क्लियर है? बेसिकली हाँ। देखो, एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये टेंशन को एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन से। यहाँ से हमें टेंशन कितना मिल रहा है, यहाँ से टेंशन मिल रहा है एम ए बाय 2। सही है, वो टेंशन में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एम जी माइनस टेंशन के बदले एम ए बाय 2 डाल देंगे इज इक्वल टू एम ए। इतना क्लियर है? एम जी क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा एम ए प्लस एम ए बाय 2 विच इज नथिंग बट 3 एम ए बाय 2। सही है, फाइन। अभी ये कहना है से मास और मास को काट सकता हूं मैं। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ऐसे एक्सेलरेशन आ जाएगा 2g/3। तो ये अपना आंसर है। इतना क्लियर? इजी था ना ये क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या है? एक मासलेस रॉड है, तो सिंस मासलेस बोला तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मासलेस रॉड है, इस पे ये दो मासेस अटैच्ड है, पॉइंट मासेस है। एक का मास है 2m, दूसरे का मास है स्मॉल m। सही है, तो बेसिकली ये इस हिंज पॉइंट से b डिस्टेंस दूर है, और ये वाला तो 3b डिस्टेंस दूर है। सो हमें बताना है कि जब हमने इस रॉड को हॉरिजॉन्टल रख दिया एंड देन वी जस्ट रिलीज्ड इट, तो उस इंस्टेंट पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? तो बेसिकली इसका अल्फा कितना होना चाहिए वो हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ। अच्छा, तो सिंपली करना क्या है इसमें? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है। हमें पता है टॉर्क इज गिवन बाय आई अल्फा, सो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा टॉर्क अपॉन आई। इतना क्लियर है? तो बेसिकली करना क्या है? हमें टॉर्क इवैल्यूएट करना और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इवैल्यूएट करना है। सही है? अच्छा, सबसे पहले टॉर्क निकाल लेंगे। अभी इस रॉड पे कौन से फोर्सेस है? सबसे पहले तो यहाँ पे 2mg लगेगा, और यहाँ पे mg लगेगा। सही है, ये 2mg तो b डिस्टेंस दूर है, तो इसके कारण टॉर्क हो जाएगा 2mg b, और इसके कारण टॉर्क हो जाएगा 3mg b। सो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? 2mg b प्लस 3mg b। इतना क्लियर है? विच इज नथिंग बट 5mg b। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अभी दोनों के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। ये जो है ये b डिस्टेंस दूर है, सो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है? कहना है mr स्क्वायर रहता है, मास इनटू उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मास तो 2m है, और इसका डिस्टेंस कितना है b, तो 2mg b का स्क्वायर। सही है,
प्लस इसका मास है m इंटू वो कितना दूर है, वो 3b दूर है एक्सिस से, तो इसका स्क्वायर। इतना क्लियर है? हाँ। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 2mgb प्लस 3mgb, सबसे पहले यहाँ पे 5mgb आ जाएगा, द होल डिवाइडेड बाय 2mb² प्लस कहना से ये बन जाएगा 9mb²। हम्म तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5mgb द होल एक सेकेंड, आई कैसे निकाला आपने? 2mb²? हाँ बेसिकली मास इनटू mr²। हाँ। यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से पास हो रहा है और अपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। हम्म तो ये 2m का एक्सिस से डिस्टेंस कितना कहना है, स्मॉल b। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर, हाँ 2m इंटू r²। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, सिमिलरली ये जो मास है स्मॉल m इंटू इसका डिस्टेंस है 3b, सो 3b हम्म का स्क्वायर। दैट्स इट। इतना क्लियर है? हम्म अच्छा, यहाँ पे ये मास मास कट जाएगा, यहाँ पे b² सॉरी, ये b² है ना यहाँ पे, तो ये b और यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, सही है। हम्म ओवरऑल अल्फा का आंसर क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है 5g डिवाइडेड बाय 11b। हम्म। तो ये अपना अल्फा का आंसर है। क्लियर है कैसे किया ये? हाँ। लिखो इसे अच्छे से, चलेगा। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सीलिंग है, सीलिंग को हमने एक रॉड को हैंग किया यूजिंग 2 स्ट्रिंग्स, हम्म ठीक है। यूजिंग 2 स्ट्रिंग्स हमने रॉड को हैंग किया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मैंने इसमें से एक रॉड को काट दिया, हम्म तो दूसरे सॉरी एक स्ट्रिंग को मैंने काट दिया, एक स्ट्रिंग को हम्म काट दिया, तो जैसे मैंने जिस इंस्टेंट में स्ट्रिंग को काटा, एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पे इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। बेसिकली रॉड कुछ ऐसा घूमने का ट्राई करेगा, हम्म एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है? हम्म अच्छा, सबसे पहले तो डायग्राम के पास देख के बता दूंगा, इसका जो रॉड है इसका मास है कैपिटल एम, जो स्ट्रिंग्स है दे आर मासलेस, बट रॉड का मास है कैपिटल एम। तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा mg/2 और mg/2। मतलब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है, तो डायरेक्टली देख के पता चल रहा है। इतना क्लियर है? हम्म अच्छा ठीक है। अभी सपोज मैंने इस वाले स्ट्रिंग को काट दिया, सपोज मैंने इस वाले स्ट्रिंग को काट दिया। अभी सबसे पहले तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे इमेजिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सपोज ये अपना रॉड है, ये अपना रॉड है। अगर मैंने इस वाले स्ट्रिंग को अगर मैंने काट दिया, तो कहना है मेरा रॉड ऐसा घूम रहा है हम्म एट द इंस्टेंट, तो कहना है ये वाला पॉइंट मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा या फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो अपना एक्सिस क्या है, अपना एक्सिस कुछ ऐसा है, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम्म ये पॉइंट के अक्रॉस एक्चुअली अपना एक्सिस एक्चुअली इस पॉइंट से पास होता है और अपने इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। अभी ये क्लियर है कि ये हिंज पॉइंट क्यों बना है या फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों बना है? इतना अच्छे से क्लियर है एकदम? ओके फाइन। तो हमें बेसिकली हिंज पॉइंट तो मिल गया, हमें हिंज पॉइंट तो मिल गया, हमें अल्फा निकालना है। अभी हमें एक इक्वेशन पता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सही है। सो ये अल्फा इज गिवन बाय टॉर्क अपॉन आई। तो इस पॉइंट के अक्रॉस आई निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क निकालना पड़ेगा, दोनों मिल गया तो अपना आई मिल जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो इस रॉड पे कौन से फोर्सेस लग रहा है, सही है। mg/2 इसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा, हाँ। सॉरी mg नॉट mg/2 mg, ठीक है। हम्म और यहाँ पे ये mg/2 टेंशन तो लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? जब मैं इस स्ट्रिंग को काट दूंगा तो उसका टेंशन तो नहीं लगेगा। हम्म तो एक तो यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी, यहाँ पे टेंशन लगेगा, और कुछ लगेगा इस पे? नहीं, और कुछ नहीं लगेगा, सही है। हाँ। अच्छा, इट इज जस्ट आफ्टर द इंस्टेंट, जैसे वो इंस्टेंट जहां पे मैंने काटा है, हम्म सही है? अच्छा, तो बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि यहाँ पे टेंशन तो mg होना चाहिए हम्म बिकॉज ये बैलेंस होगा, बट वैसा नहीं सोचना, ये एट दैट इंस्टेंट है, सही है। वैसे हाँ। mg होगा, आफ्टर सम इंस्टेंट इस पे भी mg लगेगा, हाँ। सही है। बट दैट्स नॉट द कंसर्न, क्यों, मैं बता दूंगा कैसे। अभी हमें टोटल टॉर्क निकालना है। टॉर्क हाँ। क्या होता है, फोर्स इनटू उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये mg है, हम्म mg इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो l/2 है ना, हाँ। इसके कारण टॉर्क कितना है। अच्छा, ये टेंशन के कारण टॉर्क कितना होगा, ये कहना है टेंशन तो ये हिंज पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो उसके कारण टॉर्क तो 0 होगा ना। हाँ। तो कहना है यही नेट टॉर्क होगा mg एक सेकेंड, l/2। L/2 कैसे? इसका ये mg का डिस्टेंस l/2 है ना, अच्छा, ओके। हाँ। ठीक है। एंड दैट इज द रीजन। अच्छा ठीक है, mg l/2 तो आ गया। अच्छा, हमें पता है ये जो टेंशन, जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, इसके कारण टॉर्क तो 0 होगा बिकॉज ये हिंज पॉइंट से पास हो रहा है।
एंड दैट्स मैंने बताया ये mg/2 है या फिर mj, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, नेट टॉर्क मिल गया। अच्छा, अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सही है। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फ्रॉम एन एज पॉइंट, कहना ऐसे ml² by 3 होता है। उसके सेंटर ऑफ मास अगर एक्सिस पास होती है तो उसका होता है ml²/12, अगर उसके एज से पास होती है तो उसका होता है ml²/3। दैट्स इट, वही सब्स्टिट्यूट करना है हमें यहाँ पे। टॉर्क के बदले में सब्स्टिट्यूट करूंगा mgl/2 और आई के बदले लिख दूंगा ml²/3। इतना क्लियर है? हाँ। जो जो चीजें कैंसिल होती कर लेंगे, ये m कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये l और यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, बचेगा 3g/2l, सही है। 3g/2l अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना अल्फा का आंसर है। सो बेसिकली इस एंगुलर एक्सेलरेशन से एट दैट इंस्टेंट अपना रॉड जो है इट विल रोटेट। इतना क्लियर? हाँ। लिख दो इसे अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। बेसिकली अगला क्वेश्चन है क्या, एक रॉड जिसका मास m और जिसका लेंथ l है, ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है और अगले एंड पे वो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, वो स्ट्रिंग एक पुली से जा रही है। अच्छा, ये जो पुली है ये पुली मासलेस है, मासलेस है, और जो स्ट्रिंग है वो इसके ऊपर स्लाइड करेगी और वो फ्रिक्शनलेस है। सो जैसे लॉज ऑफ मोशन में करते थे, तो इस पुली में कुछ खास करना नहीं है। और मैंने बताया सिंस पुली जब मासलेस होता है तब बेसिकली दोनों साइड पे टेंशन टी रहता है, तो यहाँ पे टेंशन, दोनों साइड पे टेंशन सेम रहता है, तो यहाँ पे टी ले लेंगे। इतना क्लियर है? एंड देन इट इज अटैच्ड टू अ पॉइंट मास पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल m। इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन ये पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम द दिस पोजीशन। ऑब्वियसली ये ब्लॉक जो है नीचे जाने को टेंड करेगा ना, फिर ऑब्वियसली नीचे जाएगा इस केस में, सही है। तो उस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन पूछना है, इसका एक्सेलरेशन पूछा है। इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, सही है। अभी बेसिकली चलो इसका एक्सेलरेशन निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशंस लिखेंगे, ऑब्वियसली एफबीडीज बनाएंगे। तो मैं बोलूंगा लेट्स से किसी स्मॉल एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अच्छा, एक चीज विजुअलाइज कर, ठीक है, अगर ये रॉड बहुत बड़ा रहता तो कहना इसे ये भी नीचे जा सकता था, ये से ऊपर ला सकता था, सही है। तो उल्टा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली मान लेंगे कि नीचे जा रहा है, बाद में कंडीशन देख लेंगे कि ऐसा कब होगा। क्लियर है ये? हाँ। अच्छा, सही है। तो मैं मानूंगा चलो ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और हमें दिख रहा है इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो mg नीचे लग रहा है, ये टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और ये एक्सेलरेशन लग रहा है। तो बहुत इजीली एक इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? mg - t = m है, सही है। तो ये इसका फर्स्ट रॉड पे एफबीडी बना लेते हैं। रॉड पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले तो एक हिंज पॉइंट पे फोर्स आएगा, लेकिन हमें वो देखने की जरूरत नहीं बिकॉज टॉर्क ही लगा रहे हैं उस पर, सही है। और कहना है ग्रेविटी नीचे लगेगी, मिडिल पॉइंट से, सही है। सेंटर ऑफ मास से या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो बोलना बोलो, ठीक है। चलो अभी इस पे क्या करेंगे। अच्छा, इस पे भी फोर्स होगा, सही है, ये हिंज का भी फोर्स होगा। और हिंज के फोर्सेस निकालना हार्ड होता है बिकॉज इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इसके पैरेलल और एक तो इसके परपेंडिकुलर। बट हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्यों? बिकॉज हमारा हिंज, ये हमारा हिंज पॉइंट है और एक्सिस क्या है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, सही है, वो अपना एक्सिस है, ठीक है। तो सिंस वो हिंज पॉइंट को जो भी फोर्स होंगे वो एक्सिस से पास होंगे, तो हमें टॉर्क से लेना देना नहीं है उसका, सही है। तो अभी इस पे क्या करेंगे, इस पे टाउ = आई अल्फा लगाएंगे। तो सबसे पहले टॉर्क फाइंड करना है, फिर अल्फा फाइंड करना है, सॉरी आई फाइंड करना है, अल्फा तो वैसे ही मिल जाएगा, सही है। अच्छा, टॉर्क क्या होगा इस पे? सबसे पहले तो ये जो mg है, क्या ना इसे mg से ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है विच इज क्लॉकवाइज। तो mg क्या ना इसे mg नेगेटिव टॉर्क लगा रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा -mg इंटू ये डिस्टेंस कितना है, कहना इसे l/2। तो -mg इंटू l/2 हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटी। और ये क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज देगा, तो इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूं। इतना क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये जो टेंशन फोर्स है ये भी टॉर्क लगेगा, लेकिन कहना है ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। डिस्टेंस इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका टॉर्क पॉजिटिव होगा, तो वो हो जाएगा प्लस उसका फोर्स है t और इसका लेंथ है l, तो प्लस TL इसका हो जाएगा टॉर्क। इतना क्लियर है? अच्छा, ये हो गया नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ये हिंज पॉइंट है, तो बेसिकली एक्सिस जो है वो इस रॉड के एक एंड से पास हो रही है, और जब एक्सिस एक एंड से पास होती है उस केस में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है ml²/3। तो सही है, आई के बदले मैंने ए क्यू लिखा। अच्छा, इनटू अल्फा। अभी अल्फा मुझे ए के टर्म्स में लिखना है, तो कहने से मैं अल्फा के बदले लिख दूंगा a/l। इतना क्लियर है? ये इक्वेशन लिखी कैसे मैंने?
हाँ ओके। अच्छा ठीक है, बस अभी इसी चीज को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो ये एल और ये एल स्क्वायर और बेसिकली एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली सारे एल में कैंसिल कर रहा हूँ, सही है। अच्छा अभी देख, मुझे ये ना ये टेंशन निकालना है, बिकॉज यहाँ से टेंशन निकाल के मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बिकॉज मुझे एनीवे स्मॉल ए से मतलब है, टेंशन मुझे निकालने बोला भी नहीं है, सही है। हाँ। तो यहाँ से बेसिकली टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा सबसे पहले तो ma/3 है, ma/3 यहाँ से, और ये माइनस इधर चल के बन जाएगा प्लस mg/2 बन जाएगा। इतना क्लियर है, ma/3 प्लस mg/2, ये टेंशन की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सही है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले mg माइनस टेंशन के बदले ma/3 माइनस mg/2 आ जाएगा, ये क्लियर है, इज इक्वल टू ma, ये सही है। हाँ। सबसे पहले तो ए कैंसिल आउट कर दूंगा मैं हर पॉइंट से, ये ए ये ए ये ए ये ए, इतना क्लियर है। अच्छा सही है, अभी ए निकालना है तो ए वाले टर्म्स एक साइड ले लूंगा, जी वाले टर्म्स एक साइड लिख दूंगा। यहाँ पे बचा है जी माइनस जी/2, यहाँ पे जी/2 बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ए प्लस a/3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा 4a/3 बन जाएगा ना ये, तो 4a/3 अपना g/2 के बराबर है, सही है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा 3g/8, सो ये अपना एक्सेलरेशन है। तो क्लियर है एक्सेलरेशन कैसे आया, तो ये इसे नोट डाउन कर लो फिर।